मलिक साहब प्रॉब्लम कुछ और है सर। प्रॉब्लम आज मौजू भी हमारा थोड़ा मुख्तलिफ है। मौजू ये है, मैं मोना साहब आपकी तरफ आता हूँ, मलिक साहब का लिंक अभी चला गया। मौजू ये है कि हर वजीर आजम को जेल जाना पड़ा और उनको जेल भेजने से की वजह भी कोई और सियासतदान बना। आज अदालत ने भी यही बात की है और अदालत में आज ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने इमरान खान साहब को मुखातिब करके कहा कि आपने भी अपने दौर में बेसिकली सियासतदानों का ही एहतसाब करना चाहा। हालांकि ऐसा नहीं कि इस मुल्क में सिर्फ सियासतदान करप्ट हैं और बड़े शोबे हैं जहां पे करप्शन टिका के हो रही है। तो ये कब रुकेगा? एक वजीर आजम आता है, वो पहले वाले को जेल भेजना चाहता है और ये सिलसिला लगता है कि इस मुल्क में कहीं नहीं थमने वाला। आज आपको पता है इस पूरी चीज से ज्यादा जो ज्यादातर सोशल मीडिया जो भी अब रह गया है इस मुल्क में एक्ट पे पाबंदी के बाद, उस पे जो भी बात हुई वो आपको पता है वो ज्यादातर उसका महवर यही था कि वो खान साहब की जो सेल की तस्वीर आई है सामने और उसको हर कोई अपनी अपनी एक नजरिए से और अपने अपने ऐनक लगा के देख रहा है। अगर पीटीआई वाले जो हैं वो कह रहे हैं वो कायम है कि जी ये डेथ सेल से कोई कम नहीं है और ये बिल्कुल सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है, आपने छोटा सा कमरा दिया है, उसमें बाथरूम भी जो है वो सेपरेट नहीं है, सच उसी कमरे का एक तरह से हिस्सा है और बहुत तंग कमरा है और ये सारी बात, उनको अभी भी वो डेथ सेल लग रहा है। वहीं दूसरी तरफ हुकूमत जो कि पहले ये दावे कर रहे थे कि इमरान खान साहब को बुकिंगम पैलेस में रखा हुआ है, वो भी अपनी उस दावे पर कायम है। वो आज भी कह रहे हैं कि देखा हम तो आपको पहले ही बता रहे थे कि वो बुकिंगम पैलेस में रहते हैं, ये रहे सबूत। तो लेकिन दोनों की जो बातें हैं वो मज़ाक़ा खेज है, ना वो कोई महल है और ना वो कोई डेथ सेल है। बात यह है कि ये जो गुजरा आजम के ऊपर जो एक मामला हो गया है ना, बहुत ऐसा लगता है कहीं रुकेगा नहीं कहीं जाके। 1 लाख फैसिलिटीज की अक्सर बात की जाती है कि जो आप उनको आम कैदियों की तरह नहीं ट्रीट कर सकते। जस्टिस अतहर बिन के मैं इस रिमार्क से और डिसेंटिंग नोट से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, जहाँ पर मुझे लगता है शायद कुछ लोग उनको एक कोई प्लान्ड कोई चीज के तहत उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं तो वो अलग बात है। लेकिन अगर उनका पूरा डिसेंटिंग नोट पढ़ें तो उसमें उन्होंने ये कहा है कि आप ना जुल्फिकार अली भुट्टो को आप आम कैदी की तरह ट्रीट कर सकते थे, ना आप नवाज शरीफ को आम कैदी समझ सकते हैं और ना इमरान खान को। और उनकी बात बिल्कुल ठीक है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स आम कैदी नहीं होते। और ये जो बयानिया था ये जब नवाज शरीफ साहब के टाइम पे थे तो सारे जो हक बजानिब लोग थे ये सारे ये इमरान खान साहब को बात समझाते थे कि आप कह रहे हैं कि ये टीवी निकाल दूंगा, एसी निकाल दूंगा, फ्रिज निकाल दूंगा, तो वो कोई आम कैदी नहीं है, वो इस मुल्क के मल्टीपल टाइम्स प्राइम मिनिस्टर है। मुझे नहीं पता कि अब वो लोग सारे इमरान खान साहब के लिए दूसरे मयार क्यों रखते हैं और उनको क्यों ये लगता है कि इमरान खान साहब अभी जिस हालत में रह रहे हैं वो बहुत कोई उनके लिए प्रिविलेज्ड हालत है और बहुत ही गलत, मुझे मायूब सी बात लगती है। उनको अपने पुराने नैरेटिव पे मुझे नहीं पता क्या मुसीबत पड़ रही है या क्या पसूड़ी पड़ी हुई है उन्हें जो वो वापस नहीं जा रहे। वो खुद सोचे कि वो पहले क्या बातें करते थे और अब अगर वो उन बातों से पीछे हट रहे हैं ये कहकर के नहीं इमरान खान साहब बड़े प्रिविलेज्ड है। जो वो कमरा था वो प्रिविलेज तो कतई नहीं है और ये बात भी बिल्कुल सही है जस्टिस अतहर बिन के रिमार्क्स में कि आप फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स को आम कैदियों की तरह नहीं देख सकते हैं और हमें अपनी अपनी ऐनक उतारनी होगी वरना बहुत देर हो जाएगी। साहबा यही सवाल मेरा आपसे है, हु टू ब्लेम? ये देखिए जो हम अक्सर सियासतदानों पे कहते हैं कि ये लोग जैसे भी मलिक साहब भी कह रहे थे कि इमरान खान साहब बता नहीं सकते कि वो निजी महफिलों में क्या बात करते थे। तो देखिए ये बातें ठीक है, निजी महफिलों में हम सारे लोग अपने अपने सियासी मुखालफिन को किसी भी कीमत पर चाहे जो मर्जी करना पड़े, चाहे खुद जाकर किसी की गोद में बैठना पड़े या फिर किसी और को कोई बेशक आप उनके ऊपर घिनौना इल्जाम भी क्यों ना लगाना पड़े अपने सियासी मुखालिफ पर, वो या किसी भी कीमत पर हमारे जो सियासतदान है वो चाहते हैं कि उनके जो सियासी ओपोनेंट है उनका सियासी मैदान के अलावा कहीं और मुकाबला किया जाए। तो ये बड़ी बदकिस्मत बात है। इमरान खान साहब से भी जाहिर है कि जो इल्जाम आते हैं वो पुरानी जो एक कहते हैं ना उनको घोस्ट ऑफ पास्ट, उनको माजी के जो उनके भूत हैं जिन्नात हैं वो उनको आज डरा रहे हैं। लेकिन क्या सिर्फ इमरान खान साहब को ये घोस्ट ऑफ पास्ट डरा रहे हैं? क्या दीगर जो सियासी रहनुमा हैं जहाँ पर कॉलें की जाती थी और कहा जाता था कि जी जजेस को बताया जाता था कि क्या फैसला लिखा जाए जजेस उनके खिलाफ, हमारे सियासी मुखालफिन के खिलाफ, या दहशत गर्दों तक की कहते हैं कि मदद ली जाती थी सियासी मैदान में अपने मुखालफिन को चित करने के लिए। तो किस किस नहज पर ये लोग गए हुए हैं इसमें तो कोई इख्तिलाफ नहीं है।
लेकिन ये भी सोचने वाली बात है, अभी जैसे अमीर साहब कह रहे थे कि क्या वो जानबूझकर ये करते हैं या फिर ये कि उनको इस पॉइंट पर लाकर उनको खड़ा कर दिया जाता है कि जी आप ये सब करेंगे तो फिर आपका सर्वाइवल है। अगर आप इकट्ठे हो जाएंगे और अगर आप ये सब नहीं करेंगे, अगर आप जो कहते हैं ना कि ताकतवर को अगर आप ललकारेंगे तो उसके बाद आपका सर्वाइवल ही मुश्किल है। तो ये बात सोचने वाली है। मैं इस पॉइंट से बिल्कुल डिसएग्री नहीं करूंगी, बट आई थिंक देखिए बात ये जब सस्ताइयत आपके हक में हो रही होती है ना और आपके मुखालिफ के ऊपर हो रही होती है तो आपको बहुत अच्छी लगती है। फिर आप अजीब अजीब सी ना आप टर्मिनोलॉजीज निकालते हैं उसको जस्टिफाई करने के लिए। अभी उसको वन पेज कहते हैं, कभी उसको हाइब्रिड कहते हैं, कभी क्या कहते हैं, लेकिन जब वही सस्ताइयत आपके ऊपर आ जाए और सही, यही काम इमरान खान ने किया। मलिक साहब भी मोना यही कह रहे थे। मेरा आपसे सवाल ये है कि इमरान खान ने जब एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर ये कोशिश की कि बाकी जमातें सियासत से आउट हो जाएं, इसको क्या कहेंगे? इमरान खान की बदनीयती कहेंगे या ना तजुर्बाकारी कहेंगे, या हो सकता है अब उन्होंने कुछ सीख लिया क्योंकि उनके साथ एग्जैक्टली वही हुआ जो उन्होंने किसी और के लिए चाहा? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अब उनके साथ वही सब हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है, मेरा अपना ख्याल है, मैं बहुत मोहतात अंदाज में ये कह रही हूँ, मुझे लगता है ये है कि अब इमरान खान साहब शायद इस चीज से अपना सबक सीख चुके हैं। मैं बिल्कुल साथ साथ ये बात करूंगी कि नवाज शरीफ साहब जब वो 2017 के बाद से उन्होंने एक अपना नारा बुलंद किया, उन्होंने जिस तरह से एक अपनी आइडियोलॉजी का हाथ पकड़ा और हम सबके दिलों में घर किया, मुझे आज के नवाज शरीफ उस वाली बात से बहुत दूर लगते हैं। वो बेशक चुप भी तो एक मकसद के लिए है और उनकी चुप्पी को हम ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ वो अभी भी नजरियाती है इसलिए वो चुप है। नहीं, नजरियाती शख्स कभी चुप नहीं हो सकता। वो उस वक्त क्यों चुप नहीं थे, ये सवाल करने वाला है। लेकिन बात यह है कि इमरान खान साहब मुझे लगता है, मैं फिर बहुत केयरफुल अंदाज में कह रही हूँ कि शायद वो अपना सबक हासिल कर चुके हैं। क्योंकि एटलीस्ट जो इत्तलात मिलती है वो यही मिलती है कि उनको कई जगहों से अभी भी कुछ बात करने की, एंगेज करने की कोशिशें जारी है। बल्कि उनकी जो जेल के सेट की तस्वीर आई थी उसमें वाला मुकदमा बिल्कुल पहले का था, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब को सजाए मौत देने की कोशिश थी, मुझे इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि एक दरख्त के पास पे भी अगर हीरोइन निकल जाए तो उसको सजाए मौत हो जाएगी। एक फॉर्मर मिनिस्टर के पास निकले, लॉ मिनिस्टर के पास निकले, उसके लिए तो फिर मेरा ख्याल है आप भूल ही जाए। तो मुझे इसमें कोई शक नहीं कि उस दौरे हुकूमत में पीटीआई के राना सनाउल्लाह साहब को लटकाने का इरादा था। और अल्लाह हर किसी के ऐसे जो इरादे हैं किसी की भी हो अपने सियासी मुखालिफ के ऊपर, उनको नेस्त तो नाबूद करे। सिर्फ इतनी बात मैं मलिक साहब के बात पे एक करना चाह रही थी, मुझे क्यों लगता है कि इमरान खान साहब सीख गए, मैं आपके इसके फिर जवाब देना चाहती हूँ। इसलिए कि हुकूमत में मैं दर्जन लोग गिनवा सकती हूँ, आधा दर्जन हुकूमत के, जो कि ये कह चुके हैं कि हमसे बात करो। वो ऐसे ही तो नहीं कह रहे ना। उनको क्या मतलब अचानक से उनको कोई उनके ऊपर वही नाजिल हो गई है, या उन्होंने कोई वो अच्छाई का शरबत पी लिया है, ओवरडोज हो गया है उसका, वो कहीं से उनको बात आ रही है, कहीं से उनको हिंट है कि इमरान खान साहब को एंगेज करें, तो वो एंगेज कर रहे हैं। क्योंकि इस वक्त जो हुकूमत है वो यकीनन आपको पता है वो इंडिपेंडेंट तो नहीं है ना उस तरह से। उनके ऊपर बहुत सारी कदगने हैं, उनके ऊपर बड़े सारे, वो खुद कहते हैं हमें हुकूमत में नहीं आना था,